सभी को सादर वंदन। आज की संध्या काल की बेला में सभी का इस पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र भाग 8 में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम 28 सूत्रों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों को हर सूत्र का अर्थ, तात्पर्य, उसकी महत्ता समझ में आ रही होगी। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर अपने सत्र की शुरुआत करेंगे। औपचारिक तौर से गहरी सांस भरेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के पावन स्मरण के साथ उनके द्वारा दी हुई इस संपूर्ण योग विधा को आत्मसात करने का संकल्प लेते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए, समस्त गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्वाध्याय सत्र की। अभी तक हमने योग की सारी संकल्पना को देखा है। हमने देखा कि योग की परिभाषा क्या है, योगश्चित्त वृत्ति के माध्यम से उसको समझा। फिर चित्त को समझा, वृत्ति को समझा, उसके निरोध करने के तरीकों को हम देख रहे हैं। हमने अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध के माध्यम से, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस योग के मार्ग पर हम आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो समझने का प्रयास किया। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण तरीका जिस पर अभी हमारा स्वाध्याय चालू है वो है ईश्वर प्रणिधान का। तो हमने ईश्वर का स्वरूप समझा और कल के सत्र में हमने ओंकार की महत्ता देखी कि किस तरह से एक साधन के रूप में, प्रणव के रूप में, प्रणव जो है वो कितना महात्मा है उसका। और जब हम उसकी साधना करते हैं तो अंदर से जब हम ओंकार के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो एक अद्भुत अनुभूति होती है। और ये अनुभव का विषय, योग अनुभव का विषय है, योग अभ्यास का विषय है। योग मात्र सुनने और कहने से इसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसको नित्य रोज जब हम अभ्यास करते हैं, आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तभी इसकी परिणति तक हम पहुंच सकते हैं। और ईश्वर प्रणिधान का जो पूर्ण एक जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ईश्वर का स्वरूप और फिर जो है एक तो उसका स्वरूप हमने समझा और फिर उसका मूर्त रूप हमने देखा कि ओंकार के माध्यम से हम इसको पूरी तरह से आगे इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, क्योंकि जाहिर है जब हम कोई यात्रा करते हैं,
किसी अनुष्ठान को करते हैं, कुछ किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ कर्म होगा वहां पर कर्म के मार्ग में रुकावट तो आनी ही आनी है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, चित्त वृत्तियों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं हमारे मार्ग में आती हैं, आ सकती हैं। और उन बाधाओं का वर्णन हमें अगले सूत्र में मिलता है। और उसका वर्णन करने के पहले उस बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान जब हम करते हैं तो क्या होता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराया भावस्य। 29वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराया भावस्य। अर्थात जब हम ईश्वर प्रणिधान में स्थापित होते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिफल हमारा उस जीवात्मा से, उस मूल जीव से, हमारा जो चेतन तत्व है, हम उससे हमारा साक्षात्कार होने लग जाता है, उसके प्रति हमारी जागृति हो जाती है, अवेयरनेस हो जाती है, और एक साक्षात्कार या उससे परिचय हमारा होता है जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं। और साथ ही साथ उसमें जो रुकावटें आती हैं उनका श्राव भी होने लग जाता है, उनका अभाव भी होने लग जाता है, उनको छोड़ने का, उनसे मुक्ति पाने का भी हमारा यत्न हो जाता है जब हम इस ईश्वर प्रणिधान की विधा में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं या पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। तो फिर हम सहज रूप से इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो परिणाम है ईश्वर प्रणिधान का, वो है कि उस ईश्वरीय शक्ति से हमारा साक्षात्कार होगा, और साथ ही साथ जो रुकावटें हैं, अभाव हैं, मार्ग में जो रुकावटें आ रही हैं, वो हमारी धीरे धीरे दूर होती जाएगी, और उनको कहा गया है अंतराया। तो सूत्र है, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावस्य। एक एक शब्द का अगर हम अर्थ समझने जाए तो ततः मतलब इसकी परिणति क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा, जब हम ये कर लेंगे तब क्या होगा। प्रत्येक चेतना अर्थात जीवात्मा का, जो हमारा चेतन तत्व है, उसका अधिगमो मतलब उसका साक्षात्कार हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और उसके साथ में अप्य अंतराया भावस्य, और क्या होगा, अंतराया का अभाव होगा। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ हम समझते हैं कि निरंतर ईश्वर प्रणिधान में हम जब सतत लगे रहेंगे तो ये उसकी परिणति होगी। फिर अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 30वें सूत्र में हमें बताया कि ये आखिर ये जो रुकावटें हैं वो क्या हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व स्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो उन्होंने 9 प्रकार की रुकावटें हमें बताई हैं जो योग के मार्ग में हमें आती हैं। तो ये 9 प्रकार की कौन कौन सी हैं? व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनस्थित्वत्व। तो इस तरह से ये 9 प्रकार की रुकावटें हैं जो योग के मार्ग में हमको आती हैं, ईश्वर प्रणिधान के मार्ग में, और अल्टीमेटली उसका अर्थ ये हुआ कि योग के मार्ग में ये रुकावटें हमें आती हैं। तो ये इनको समझना थोड़ा सा जब हम समझते हैं तो इसमें बहुत एक किन्हीं की कोई कोई से जो ये अंतराया है, इनमें बहुत किंचित सा भाव परिवर्तन है कि उसमें बहुत कम अंतर है। अगर हम शाब्दिक कर उनका अर्थ समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा डिमार्केशन हम इसमें नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं। कुछ उनका अर्थ जो समझना है वो हमें थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो पहला वाला जो अंतराया है, पहला अंतराया जो महर्षि पतंजलि ने बताई है वो है व्याधि। व्याधि मूल रूप से हमें शरीर में जो तकलीफ होती है उसको व्याधि कहा जाता है।
हमारे शरीर में जो त्रिदोष है उनका इम्बैलेंस, उनका जब इम्बैलेंस हो जाता है वात पित्त कफ का, तो हमारे शरीर में व्याधि आती है। या हमारे शरीर की जो सब धातुएं हैं वो हैं वो अगर बराबर नहीं बन रही हैं या उनका इम्बैलेंस है तो भी वो व्याधि का स्वरूप होती है। तो हमारे शरीर में जो धातुएं हैं, रस हैं और करण हैं, उनकी विषमता से जो ज्वर आदि इतनी ज्वर ज्वर इत्यादि जो तकलीफें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शरीर में जब भी कोई इम्बैलेंस होगा तो उसकी परिणति, उसका परिणाम व्याधि के रूप में होगा। किसी के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है जब वात बढ़ जाता है, किसी के कफ बढ़ जाता है तो उन्हें गले में संबंधित तकलीफ या उनके उन्हें सर्दी खांसी इत्यादि हो जाता है। ऐसे जो है ये वात और पित्त और कफ का जो इम्बैलेंस हो जाता है, पित्त डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में उथल पुथल हो जाती है, लीवर का फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग है वो जब सही ढंग से क्या काम नहीं करता है तो वो व्याधि का स्वरूप होता है। और आज हम पाते हैं लगभग लगभग 99% लोग, लगभग 99% लोग जो हैं वो किसी न किसी शरीर में कुछ न कुछ व्याधि को लेकर साथ में चल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बाधा आज के युग में हम देखते हैं कि व्यक्ति को होती है। शरीर में जब दर्द होगा तो मन आपका एकाग्र हो सकेगा। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो आप अपने धारणा ध्यान और समाधि की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे? क्योंकि ध्यान तो उस शरीर के अंग पर लगा रहेगा जहां पर आपको तकलीफ हो रही है, व्याधि हो रही है। तो जो ये व्याधि है वो मूल एक बहुत बड़ा कारण है आज के युग में, कम से कम, क्योंकि हमारी जीवनचर्या इतनी खराब हो गई है। हम न अपने खान पान पर बराबर ध्यान दे रहे हैं, न सही ढंग से आराम हो रहा है शरीर का, न शरीर में हम पोषण जो दे रहे हैं वो भी बराबर नहीं दे रहे हैं, शरीर की शुद्धि बराबर नहीं हो रही है। कितने लोगों को तो उनका पचन इतना गड़बड़ रहता है कि उनका शरीर जो उनके भीतर मल की मात्रा अधिक हो जाती है। और मल जब अधिक मात्रा में रहता है तो उसी से टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते रहते हैं। और जब टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब होंगे तो कहाँ शरीर में फिर पोषण तत्व पहुंचेंगे? हमारे रक्त में जो अलग अलग तत्व होते हैं वो बराबर नहीं रहेंगे। तो ये जो व्याधि है उसको मूल रूप से हम समझ सकते हैं कि शरीर के संबंध में जितनी भी विकृतियां आती हैं वो सारी की सारी हमारी व्याधि के अंतर्गत आती हैं। और आज के समय में व्याधि एक बहुत बड़ा कारण है जो योग के मार्ग पर हमको आगे नहीं बढ़ने देता। और दूसरा पक्ष उसका देखने जाएं तो लोग इस व्याधि का निवारण करने के लिए योग की विधा में आते हैं, योग के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इसका एक परिणाम भी है कि ये अंतराया दूर होते हैं। तो ये जो अंतराया दूर करने की जो पूरी प्रक्रिया है, अंतराया जब दूर होते हैं तो ये उसका एक बाय प्रोडक्ट है। उसके साथ में हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि एक चीज पर एक चीज फ्री मिल रही है आपको, और उस फ्री को देखकर हम उस चीज को लेने के लिए तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर योग का एक बाय प्रोडक्ट, एक साइड में हमको जो एक बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि ये इन व्याधियों का निवारण होता है। और आज हम देखेंगे कि लगभग लगभग 95% लोग योग के क्षेत्र में जो आते हैं वो इन व्याधियों के निवारण के लिए आते हैं। तो जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो ये व्याधियों का निवारण एक बाय प्रोडक्ट है, मूल उसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये आज के समय की आवश्यकता है कि योग के माध्यम से हम इन व्याधियों का निवारण करें। तो ये व्याधि सबसे बड़ी एक रुकावट आज के युग में, आज के समय में है, और उसका निवारण इस योग की विधा से होना ही होना है। तो ये तो 100% सत्य है, क्योंकि ये तो परिणाम है उसका, कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो मिलना ही है। स्वामी जी तो कहते हैं अभी करो और अभी पाओ, तो उसका परिणाम हमें मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से
ये व्याधि जो है वो सबसे पहला अंतराया है। फिर दूसरा अंतराया जो है वो है स्त्यान। तो स्त्यान क्या है? अ, हमारे चित्त की अकर्मण्यता होती है, हमारी इच्छा ही नहीं होती है कि हम योग करें। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको सब मालूम है लेकिन योग करने की इच्छा ही नहीं होती है, सामर्थ्य ही नहीं होता उनमें, उनकी कैपेसिटी नहीं होती है और वो योग के मार्ग पर आगे बढ़ते नहीं है। तो ये भी जो योग के मार्ग पर नहीं आगे बढ़ पाते हैं, जो योग चित्त की एक अकर्मण्यता हो जाती है, चित्त में मालूम है उन्हें कि योग करना है लेकिन फिर भी वो करते नहीं है उसको। तो ये जो चित्त की अकर्मण्यता होती है या इच्छा होने पर भी आप उस कार्य को नहीं कर पाते हो, तो इसको स्त्यान कहा जाता है। फिर जो तीसरा तीसरी जो अंतराया है, तीसरा अंतराया है वो है संशय। तो संशय क्या है? संशय को आप कह सकते हैं विरुद्ध ज्ञान, या एक तरह से अलग अलग विचार होना। एक ही विषय है, एक ही उद्देश्य है, लेकिन मन में उसके प्रति संशय रहेगा कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अपने आप पे पूरा विश्वास ही नहीं होगा आपको कि ये होता है कि नहीं होता है। जैसे योग के ऊपर ही आपको ये योग से लाभ होगा कि नहीं होगा, ईश्वर है कि नहीं है। तो मन में ऐसे किसी भी चीज के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता है, पूर्ण उसके ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, और इंसान सोचता है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई पक्का नहीं है, मैं इसका अभ्यास क्यों करूं, मैं क्यों इस चीज में लगूं। तो वो जो संशय है वो भी हमारा दूर होता है। वो इस योगाभ्यास के जरिए हमारे विजन में, हमारे विचारों में एक क्लियरिटी आ जाती है, एक स्पष्ट सोच हो जाती है कि हाँ, योग का परिणाम ये है और योग हम करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो ये जो रुकावटें हैं उनमें तीसरी जो रुकावट है वो है संशय। फिर चौथी जो रुकावट है उसको कहा जाता है प्रमाद। स्वामी जी से हम अक्सर सुनते हैं प्रमादो दस्यु आलस्य मृत्यु। ये बहुत ही एक सुंदर अभिव्यक्ति स्वामी जी द्वारा दी जाती है कि ये प्रमाद हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो प्रमाद क्या है? समाधि के साधन का अनुष्ठान नहीं करना। जो हमें मालूम है, हमारा चित्त भी सक्षम है, हमारा मन भी सक्षम है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को करते नहीं है, तो उसे कहा जाता है प्रमाद। मतलब हमारी इच्छा भी है, हमारी सक्षमता भी है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से मेंटल लेजीनेस कह लीजिए, मन में एक आलस्य है हमारा, जो हमको उस कार्य को करने नहीं दे रहा है। ऐसे जो है इसको हम कहते हैं प्रमाद। तो प्रमाद जो है बहुत बड़ा एक शत्रु है व्यक्ति का, क्योंकि मन की तैयारी है, सब कुछ है, लेकिन मन में एक ऐसा आलस रहता है, मन का एक आलस बोल सकते हो आप, जो कार्य को करने ही नहीं दे रहा है। आपकी सक्षमता होने के बावजूद भी आप उस अनुष्ठान को नहीं कर रहे हो, आप योग के अनुष्ठान को नहीं कर रहे हो, अच्छे कार्य को नहीं कर रहे हो, तो इसको प्रमाद कहा जाता है। और फिर अगला जो है पांचवा जो है वो है आलस्य। तो आलस्य क्या है? आपके शरीर में भारीपन महसूस होता है, चित्त में भारीपन महसूस होता है, और आप उस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। एक मेंटल लेजीनेस हो गया जो प्रमाद था वो। और ये जो आलस्य है वो शारीरिक आलस्य, शरीर के तौर पे आप इतना भारीपन महसूस करते हैं, और इच्छा बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आलस्य हमको इस मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देता, और वो एक रुकावट का कार्य करता है। तो आज के समय में ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है, प्रमाद और आलस्य। इसके कारण व्यक्ति जो
योग करने की इच्छा होने के कारण भी उद्यत नहीं होता, उसको करता नहीं है। अरे कौन उठेगा, कौन करेगा, छोड़ो अभी, ऐसे मन में भाव रहते हैं कि ठीक है अब नहीं हो रहा है तो होने चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो ये जो विचार हैं, ये जो रुकावट है, ये प्रमाद और आलस्य की इसका जो स्वामी जी ने इसका बहुत ही उत्कृष्ट ये प्रमादो दस्यु और आलस्य मृत्यु के रूप में कहा कि आलस्य मृत्यु के समान है और प्रमाद है वो एक राक्षस के समान है। तो ये प्रमाद और आलस्य, अगर ये दो चीज हम छोड़ दें और हमारा शरीर, हमारा मन सक्षम है, तो इस मार्ग पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो तीव्र संवेगानामासन हमने सूत्र सुना था, उसका साक्षात उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। बस इन चीजों पर हमें अपने इनको ओवरकम करना होगा, इनसे ऊपर उठना होगा। ये प्रमाद, आलस्य और एक व्याधि, इनको जब हम दूर कर देंगे तो संशय तो अपने आप दूर हो जाएगा, मन प्रगाढ़ हो जाएगा, मन में इच्छा शक्ति हमारी प्रबल हो जाएगी और सहज हम फिर इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये प्रमाद और दस्यु आज के समय में ये भी बहुत बड़े इश्यूज हैं, जिसके कारण व्यक्ति कर नहीं पाता। आजकल हम देखते हैं स्वामी जी इंडिया टीवी पर आ रहे हैं और आस्था पे तो बरसों से आ रहे हैं, लेकिन आस्था का उनका जो समय है वो प्रातः काल का है, और प्रातः काल भोर में जब काफी लोग उठने में आलस कर जाते हैं, तो शारीरिक तौर पे सक्षम हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा शक्ति में, उनके संकल्प में कहीं ना कहीं एक ऐसी रुकावट रहती है, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इस कार्य को मूर्त रूप दे ही नहीं पाते हैं। तो इंडिया टाइम्स जब 8 बजे आ रहा है तो लोग उसमें काफी लोग उससे जुड़ रहे हैं, हम पाते हैं। तो ये जो है, ये आलस्य अगर हम दूर कर देंगे, प्रमाद को दूर कर देंगे, तो फिर हम पूर्ण रूप से योगमय होने के लिए इस मार्ग पर हम सहज रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमने देखा। फिर अगला जो अंदर आया है वो है अविरति। अविरति मतलब हमारे जो विषय होते हैं, विषय वस्तु जो तृष्णा होती है वो बनी रहती है, वैराग्य नहीं आ पाता। इन हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें तुष्टिकरण की और चाह रहती है, वो चाह पूरी नहीं हो पाती है। जैसे हम यज्ञ में हवन यज्ञ हवन में जब सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, तो उसमें अग्नि और प्रज्वलित होती है। ऐसे ही हम जब इन विषय वस्तुओं को भोगते हैं, इन इंद्रियों का तुष्टिकरण करते हैं, जैसे हमारे रसना है, हम मुंह से खाते हैं तो स्वाद हमें मिलता है, तो एक रसगुल्ला खाया तो और खाने की चेष्टा होती है, और खाया और खाया और खाया, तो इस तरह से वो चेष्टा और बढ़ती जाती है और वो भूख इंद्रियों की कभी मिटती ही नहीं है। तो इसको अविरति के रूप में कहा गया है कि ये तृष्णा जो है, ये तृष्णा हमारी खत्म ही नहीं होती है, इनके प्रति वैराग्य का भाव ही नहीं आ पाता है और इंद्रिय तुष्टिकरण में हम सदा लगे रहते हैं। तो स्वामी जी तो अक्सर कहते हैं कि अब जैसे आपको जो चीज बहुत पसंद है उसको इतना खाओ। अब जैसे खाली एक स्वाद के बारे में हम अगर बात करें, तो रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है तो उसको इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ उसको कि उसका स्वाद ही खत्म हो जाए। तब आपको पता चलेगा कि ये मात्र एक तात्कालिक प्रभाव है, इंद्रियों का जो के ऊपर जो इंद्रियों का जो लाभ हमें मिल रहा है, इंद्रियों का जो तुष्टिकरण हो रहा है। अब कुछ लोग टीवी के सामने बैठते हैं तो वो पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, वो तुष्टिकरण होता ही नहीं उनका। सीरियल देख रहे हैं तो सीरियल ही देखे जा रहे हैं, शरीर इतना थक जाता है तो वो तुष्टिकरण होता ही नहीं है, मन में संतोष ही नहीं आता है। तो इस इंद्रिय इनका जो तुष्टिकरण है, इनकी जो इनको जब हमें दूर करना है तो वो योगाभ्यास से होगा, मन को एकाग्र करने से होगा। तो ये योग की परिणति भी हो गई और योग का एक बाय प्रोडक्ट भी हो गया, इसका लाभ भी हो गया, और ये रुकावट भी है। तो ये इन रुकावटों को दूर करना है तो योग करना होगा, और योग करेंगे तो ये रुकावटें या ये बाधाएं या ये जो रुकावटें हैं ये हमारी सहज दूर होती जाएंगी। तो ये हो गया अविरति।
फिर अगला जो अंतराया है वो है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, गलत नॉलेज। हम अ, योग के परिणाम के बारे में जानते नहीं हैं, योग के फल के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये जो योग के जो साधन हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं, फलों के बारे में नहीं जानते हैं, और फिर हम मिथ्या धारणा में रहते हैं, गलत धारणा में रहते हैं कि योग से तो कुछ होता ही नहीं। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि अरे योग से कुछ नहीं होता जाता, ये तो खाली बस ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार कर देते हैं, सब सब वहां पर उनको पैसे मिलते हैं और वो पैसे लेके और बोल देते हैं ऐसे कि इनको ये लाभ हो गया, इनको ये लाभ हो गया। तो उनका विश्वास ही नहीं उस चीज के ऊपर होता है, उनका दर्शन ही गलत है। जो उन्होंने जो उनके मन में जो सोच स्थापित है, दर्शन है, उस चीज का ज्ञान है, वो ही गलत है। तो इसको कहते हैं भ्रांति दर्शन होना, गलत ज्ञान होना उस चीज का। तो ये हो गया आपका 7वां अंतराया। 8वां जो अंतराया है वो है अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात उस सतत व्यक्ति योग के मार्ग पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी साधना कर रहा है, लेकिन वो अंतिम स्थिति तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, समाधि की स्थिति तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी रुकावटें हैं, वो रुकावटें दूर नहीं हो रही और वो उस अंतिम मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बहुत यत्न कर रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन या तो कहीं ना कहीं उसके संस्कारों की कमी है, या उसके कर्म में कमी है, या कुछ न कुछ उसकी कमी रह जा रही है, जिसके कारण वो अंतिम स्थिति तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जो समाधि की स्थिति उसको प्राप्त करना है, खुद को जानने की जो स्थिति प्राप्त करना है, वो जो चित्त की भूमि है उसमें प्रगति नहीं हो रही है, वो भूमि में वो स्थापित ही नहीं हो पा रहा है। इसे कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। वो भूमि जो है वो उसको उपलब्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। और जो अंतिम 9वां जो अंतराया है वो है अनवस्थित तत्व, अर्थात उस स्थिति को प्राप्त तो कर ली, लेकिन उस स्थिति में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते और वापस उनका पतन हो जाता है, वापस नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। एक रूपता के साथ लगातार उस स्थिति को वो मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे ध्यान की परिभाषा में कहते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तो वो जो धारणा से शुरुआत हुई वो ध्यान में रूपांतरित ही नहीं हो पाती है। ऐसे ही समाधि की स्थिति में आप पहुंचे और फिर वापस आप नीचे आ गए, समाधि की स्थिति में पहुंचे और फिर नीचे आ गए, तो वो जो एक मेंटेन होना चाहिए, उस स्थिति में आप लगातार होना चाहिए, वो स्थिति आपकी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो उसको कहते हैं अलग अनवस्थित तत्व, या उस स्थिति को आप बरकरार नहीं कर रख पा रहे हैं, इसको कहते हैं अनवस्थित तत्व। तो इस तरह से ये 9 प्रकार के अंतराया हैं जो योग के मार्ग में रुकावट भी हैं, और इनको दूर करने के लिए हमें योग करना है। तो आप इसका दोनों तरह से अर्थ समझ सकते हैं कि ये रुकावटें भी हैं और ये रुकावटें दूर भी होती हैं योग के माध्यम से। तो ये एक विशेष सर्कल जिसको कहते हैं कि आप इसमें योग करना आपने शुरुआत की तो ये दूर भी होंगे, और ये रुकावट भी है, और इन मार्ग भी है, ध्येय भी है, और उद्दिष्ट भी है, और मार्ग भी है। इस तरह से ये 9 प्रकार के अंतराय। इसी के साथ में हमें 4 और चीजें साथ में मिलती है। इसको आप 4 भी कह सकते हैं या 5 भी कह सकते हैं। तो अगला सूत्र जो है दुख दौर्मन संगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूव, ये 4 प्रकार की चीजें जो है। तो श्वास प्रश्वास को हम एक ही पकड़ेंगे तो 4 चीज हो गई। श्वास प्रश्वास को अगर अलग अलग हम पकड़ते हैं तो 5 प्रकार के ये सहभूव हैं, या जो साथ में जब हमें ये अंतराया होते हैं, ये रुकावटें होती हैं, तो इनके साथ में ये 4 चीजें और हमारे पास में आ जाती हैं। वो है दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व और श्वास प्रश्वास। ये विक्षेप है, ये उसके साथ में हमको सहभूव हैं, जो साथ में हमारे हमें वापस और भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कहते हैं एक पे एक फ्री, तो ये
अगर आपको व्याधि इत्यादि ये अंतराया है तो साथ में आपको दुख भी हो जाएगा, साथ में आपको दोर्मनस्य या कमजोरी भी आ जाएगी, और साथ में आपके अंग जो है वो कांपने भी लगेंगे, और श्वास प्रश्वास जो है वो आपका इस अस्थिर भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सूत्र है इसमें हमको ये 4 प्रकार की चीजें और प्राप्त हो जाती हैं। तो दुख क्या है? दुख वो है कि ऐसी पीड़ा जो चोट खाकर आप उससे बचने की कोशिश करें या उसके निवारण की कोशिश करते हैं, उसका नाश करने की कोशिश करते हैं, उसको दुख कहते हैं। तो जो भी अवांछित चीज है, आपके चित्त के अनुरूप नहीं है, आपके मन के अनुरूप नहीं है, जो पीड़ादायक है, उसको हम दुख कहते हैं। जिससे आपके मन को दुख हो, आपके शरीर को दुख हो, ऐसी चीज को हम जो पीड़ा हो, ऐसी चीज को हम दुख कहते हैं। और दुख में भी आप मूल रूप से 3 वर्गीकरण कर सकते हैं: आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इस तरह से 3 प्रकार के दुखों का को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, और एक जो स्पिरिचुअल लेवल पर हमको दुख होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दुख आपको हो सकते हैं। फिर दौर्मनस्य का अर्थ जैसे मैंने बताया कि आपको मन के भीतर से क्षोभ होगा, प्रतिरोध प्रतिशोध होगा कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको कैसे दुख होता है। तो इसी तरह से मन में एक क्षोभ रहेगा, मन में एक विरोध करने का भाव रहेगा, इसको हम दौर्मनस्य कह सकते हैं। या मन की एक कमजोरी हो जाती है, उसको आप दौर्मनस्य कह सकते हैं। फिर अंग में जयत्व का अर्थ हो गया, हमारे शरीर में कांपने की स्थिति हो जाती है। जैसे कितनी बार हम देखते हैं कि जब कोई नई चीज हम शुरुआत करते हैं या कुछ अनपेक्षित स्ट्रेस हमारे सामने आ जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कंपन की स्थिति हो जाती है, हमारा शरीर कांपने लग जाता है, मन हमारा घबराने लग जाता है। तो शरीर में जो उसका प्रभाव होता है उसको हम अंग में जयत्व कहते हैं। और ऐसे ही श्वास प्रश्वास की जो गति होती है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, वो ऊपर नीचे हो जाती है, हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है। श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इसको कहते हैं श्वास प्रश्वास की गति का डिस्टर्ब हो जाना। और ये जो 4 चीजें हैं ये विक्षेप सहभुव हैं, या इन अंतराया के साथ में हमें एडिशनली ये चीजें हमको मिल जाती हैं। तो इस तरह से आज के सत्र में हमने अंतराया और ये सहभुवों को समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको कुछ कुछ इसमें क्लैरिटी आई होगी, और आप बेशक अपने जो भी आपके मन में आ रहा है इन संदर्भों में आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आपके कोई विचार हो तो आप इसमें अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ गति हमारी धीमी है तो वो भी आप मेंशन कीजिए, हमें अगर तेज जाना है तो, या आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो भी आप अपने विचारों को अवश्य व्यक्त कीजिए, ताकि एक इंटरेक्शन हमारा बना रहे, एक समझ बनी रहे, एक संपर्क बना रहे। क्योंकि ये विषम काल है, ये समय ऐसा है कि हम दूरी रखने की बात कर रहे हैं, तो उस दूरी में भी हमारी एक दूसरे से संपर्क होगा, संवाद होगा, जानकारी का आदान प्रदान होगा। तो हमारा ये स्वाध्याय करने का जो उद्दिष्ट है वो पूरा होगा। आइए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। गहरी सांस भरेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि
ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, शुभ संध्या। ओम।